जय श्री कृष्ण। आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है। मैं थोड़ी बीमार चल रही हूँ, इसलिए वॉइस को आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर हम हमारे जीवन को आसान तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए भगवत गीता को सुनना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं कितनी भी बीमार रहूं, कुछ भी रहूं, मुझे गीता पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब भी परेशान होती हूँ, जब भी परेशानी आती है, तो मैं गीता सुनती हूँ और वही गीता आप सबके साथ शेयर करती हूँ। गीता में बहुत सारे ऐसे सवाल का जवाब है जो हमें तुरंत मिल जाती है। ऐसे तो सारे सवाल का जवाब है, आप सुनिए। मेरे चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। कृष्ण जी के एक एक अनमोल बात दिल को छू कर निकलने वाली है। आपके सारे सवाल का जवाब है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो गीता में है। जब मन अशांत हो तो एक बार गीता जरूर पढ़नी चाहिए, गीता जरूर सुननी चाहिए। भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं, यह धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये हमारे जीवन का सारे प्रश्न का हल है, सारे सवालों के जवाब है। आप जिंदगी कैसे जिए, जिंदगी में क्या परेशानी है, सब कुछ इस गीता में ढूंढ सकते हैं। इस गीता को पढ़ने के लिए सिर्फ किताब की जैसे नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये मोटिवेशनल है, ये आपको मोटिवेट करेगा, ये आपको जिंदगी जीने में आसान बना देगी। जिंदगी कैसे जिए, चाहे आप बड़े हो, बच्चे हो, कोई किसी भी स्थिति में हो, जिंदगी जीना सिखा देती है गीता। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। गीता में लिखा है, कृष्ण जी कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। और जो इंसान शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक से है, क्योंकि वो मन को जीत लिया है, वो मन से खुश है। जो मन से खुश है वो परमात्मा के साथ है, परमात्मा को जीत लिया है। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बुद्धि सकारात्मकता होगी, आपके मन में सकारात्मक विचार आएगा, आपको पूजा पाठ में मन लगेगा, आप भक्ति के मार्ग पे जाएंगे, आप सबका अच्छा सोचेंगे, अपना अच्छा करेंगे। और जब आप सबका अच्छा सोचेंगे तो प्रभु आपका अच्छा ही करेंगे, आप किसी के लिए गलत नहीं करेंगे। इसलिए मन को खुश रखना बहुत जरूरी है। किसी के पास कितना भी धन हो जाए और उसकी शांति नहीं है, वो खुश नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इतना धन होने का, क्योंकि वो खुश नहीं है। धन होते हुए भी वो खुश नहीं है, किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। इसलिए अपने आप को सबसे पहले खुश रखें। गीता में कृष्ण जी यही कहते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर आप किसी बिना संकोच के किसी जरूरतमंद को देते हैं, वही दान आपका सात्विक माना जाता है। अगर आप ये सोच के देते हैं कि मैं आज दे रहा हूं तो इसके बदले मुझे भी चाहिए, या मुझे भी कोई देगा या ईश्वर देंगे, ये सोच के कभी नहीं करना चाहिए। वो फिर दान नहीं, स्वार्थ हो जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ये सबको करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। अगर ये तीनों अपने मन से हटा ले तो आपको जीते जी यही स्वर्ग मिल जाएगी। यही स्वर्ग है, क्योंकि सब कुछ इसी 3 चीज से खराब होती है। ये 3 चीज ही है, क्रोध, वासना और लालच, जो नरक के द्वार ले जाती है, मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष।
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। मैं सबको जानता हूँ, सबको देखता हूँ। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। इसलिए सब कुछ समय से करना चाहिए और समय के साथ करना चाहिए। कितना करना है? जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, कृष्ण कहते हैं, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। वो मुझे देखता है मूर्ति में और मैं उसे हर जगह देखता हूँ, हर जगह उसकी रक्षा करता हूँ, हर जगह उसके साथ रहता हूँ। उसके परिवार का कभी मैं विनाश नहीं होने देता हूँ। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप गीता सुन रहे हैं तो आप कृष्ण जी का ही पूजा कीजिए। मैं बोल रही हूँ इसलिए, बिल्कुल भी नहीं। आप जिस भगवान को मानते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, आप जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को पूजा कीजिए। परमात्मा हर जगह है। कृष्ण जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जरूरी नहीं कि आप मूर्ति के सामने ही पूजा कीजिए। आप अच्छे कर्म कीजिए। आप किसी लाचार इंसान की मदद कीजिए, जो मजबूर है उसकी मदद कीजिए, जिसको खाना नहीं है खाना दे दीजिए। आपके पास धन है तो उसकी मदद कीजिए धन से, अगर आप सामर्थ्यवान है तो। कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप किसी भी देवता की पूजा करो। जो इंसान अच्छे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि मेरे स्वरूप को ही पूजा करें। मैं हर जगह हूँ। जो ऐसे इंसान हैं जो अच्छे हैं, वो किसी भी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता है, जो जीवन के मूल्य को जानता हो, इससे उच्च लोक की नहीं आपूर्ति अपव्यस प्राप्ति होती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है। जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है। इस क्षण में जिए, क्योंकि अगले क्षण का किसी को पता नहीं। मौत कब आ जाए ये किसी को नहीं पता। इसलिए जब आप जी रहे हैं, अभी में जिए, आज में जिए। कल किसने देखा है? और आज में खुश रहिए। कृष्ण कहते हैं जो भी करना है आज कीजिए। कृष्ण कहते हैं खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और दुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो सब याद है, पर तुम्हें याद नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वो कर्म है। कर्म तो निष्काम भाव से करो, तभी फल मिलता है। आप सिर्फ कर्म करो, फल देना ईश्वर के हाथ में है, मांगना नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल वो देंगे, क्योंकि वो किसी का बकाया नहीं रखते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही
अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य अपने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में विद्यमान बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। इसलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजा के योग्य है। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वो सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है, अपने कर्म फल के प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस दिन ऐसा भाव मन में ले आओगे, उस दिन से कोई शत्रु नहीं होगा। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो वो उसका कर्म है, आप किसी के साथ बुरा मत करो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरे मूर्ति के आगे घंटों खड़े रह के पूजा करे और अपना काम छोड़ दे। सिर्फ मन से मुझे याद करो, मैं हर जगह हूँ, हर पत्ते में हूँ, हर फूल में हूँ, हर इंसान में हूँ। सिर्फ मुझे मन से याद करो, मैं भाव का भूखा हूँ। कृष्ण कहते हैं, मुझे तो सिर्फ भाव चाहिए, मैं भाव का भूखा हूँ, श्रद्धा का भूखा है। मुझे जहाँ भी है, जिस हाल में इंसान है, उसी हाल में मुझसे बस याद करे, अच्छा कर्म करे, मैं उस जगह आपके साथ रहूँगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो अपनी भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, बेलपत्र, फल, जल कुछ भी प्रदान करता है या कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ मन से याद कर लेता है, तो मैं उसके लिए उस जगह प्रकट रहता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये भगवत गीता आप सबको पसंद आए, कुछ भी इसमें अच्छी सीख मिली, अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आप सबके पास पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।